इमामबाड़ा प्रकरण को लेकर चल रहे विवाद और चर्चाओं के बीच शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। शहर भर में पुलिस बल की तैनाती रही। वहीं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौजूद रहकर स्थिति पर नजर रखे हुए थे। भोजशाला परिसर और उसके आसपास विशेष सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इधर सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इमामबाड़ा पर प्रशासनिक कार्रवाई को सही ठहराया और इसे हिंदू समाज की जीत बताया। समिति से जुड़े आशीष बसु ने कहा कि इमामबाड़ा अब शासकीय इमारत है, इसलिए यहाँ सभी संप्रदायों को अपने त्यौहार मनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसी क्रम में गणेश उत्सव के दौरान इमामबाड़े में गणेश स्थापना हेतु जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया है। बसु ने कहा कि यदि हिंदू समाज को त्योहारों के लिए अनुमति नहीं दी जाती है तो किसी विशेष समुदाय को भी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वे न्यायालय की शरण लेंगे, जिसके लिए वह भी इमामबाड़े को लेकर पुख्ता सबूत एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन लोक निर्माण विभाग में जमा किया गया था, लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया। अब इसके लिए कलेक्टर को आवेदन दिया गया है और समाज प्रशासनिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके साथ ही समिति ने विजय मंदिर, जिसे लाट मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, वह भी मंदिर है, इसके लिए सभी हिंदुओं को आगे आना चाहिए। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद भोजशाला के बाहर शहर काजी बकार सादिक ने इमामबाड़ा प्रकरण पर कहा कि जब से यह इमारत बनी है, मुस्लिम समाज यहाँ ताज़िया रखता और अपने धार्मिक रीति रिवाज निभाता आ रहा है। उनके अनुसार इस स्थल पर 1991 से पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम लागू होता है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। यदि इस आदेश के विपरीत कोई निर्णय लिया गया है तो यकीनन वह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगा। इस बीच धार एसपी व पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग देने पर शहरवासियों का धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी जनता इसी तरह प्रशासन का सहयोग करती रहेगी। कि आज शुक्रवार है और नमाज के लिए भी आए हैं और तकरीबन पिछले 750 साल से ही हम लोग नमाज के लिए आ रहे हैं और आप भी मिल रहे हैं हमारे को। और हमने बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था के अंदर नमाज अदा करी, कहीं किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं। और यहाँ की हिंदू मुस्लिम जनता एक है। इमामबाड़े को लेकर आप जो कह रहे हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अभी कोई जानकारी मिल नहीं पाई है मुझे। और जहाँ तक इमामबाड़ा का प्रश्न है तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि ये कोई हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी का जो बोलता है कि हमारा भवन है, मुस्लिम कम्युनिटी पिछले जब से उसका निर्माण हुआ, जब से वहाँ ताज़िया बना रही है, ताज़िया रख रही है, अपनी रीति रिवाज पूरे कर रही है। तो इस हिसाब से 1991 स्पेशल प्रोविज़न एक्ट लगता है और इसमें एक आदेश आ चुका है, वो कंपेंसिवर सब पे लागू है। अगर इसमें किसी ने कोई आदेश दिया होगा तो यकीनन इसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति लगातार जो है इस मुद्दे को लेके सड़कों पे भी आई है और अब जो है इस तरह का जो लोक निर्माण विभाग की संपत्ति है, इस तरह का भी जो है आदेश अब लग चुका है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मंच हैं, सबके अपने अपने विषय हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक मंच हम भी बनाने वाले हैं और वो मंच होगा कि धार हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी यूनिटी और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बचाओ मंच हम भी बनाने वाले हैं। हम सभी हमारे घर पे जो हमारी माँ, जो हमारी बच्ची हैं जिनकी शादी होती हैं और वो छोटी छोटी बातों में बैठ जाती हैं घर पे आके, तो हम उनका वो करवाते हैं, बैठकर वहाँ पर उन समझौता करवाते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो हम एक मंच ये भी बनाने वाले हैं और वो सभी धर्मों के लिए होगा कि जो हमारी बहन बेटियाँ आके घर पे बैठ जाती हैं छोटी छोटी बांध पे, तो जो बेटियाँ घर पे बैठी हुई, वो चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उनके लिए भी एक मंच बनाएंगे कि वहाँ पर आएँ और वो खोलें और अपनी शिकायत लिखित में दें, तो हम उनकी काउंसलिंग लेके उनको भी घर पर पहुँचाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि विषय बहुत सारे हैं, तो अगर किसी को कोई काम नहीं है तो मेहनत मजदूरी करे और फालतू के हिंदू मुस्लिम के मामला बनाने की कोशिश नहीं करे। थैंक यू वेरी मच। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था इस अभियान में जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ, उन सबको धन्यवाद देना था।
आपने विजय मंदिर की बात भी कही, उसको भी जो है अब आप जन जागरण में लेने वाले हैं। इसीलिए हिंदू मंदिर है, मंदिरों पर किए गए अतिक्रमण को तो जिनको हटाना है वो हटाते नहीं है, तो हमको तो जनता के बीच में जाना है, जनता मांग करे, जनता आवाज़ उठाए कि हमारे मंदिरों को ऐसे अतिक्रमणों से मुक्त करें। इमामबाड़ा को लेकर मुस्लिम समाज सदर फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर गया है। हाँ, वो जाएंगे ना, जा सकते हैं। अभी तक हम पक्षकार नहीं थे क्योंकि हम पक्षकार हो नहीं सकते थे। हमने आवेदन इसीलिए दिया, अभी पूछा था आप लोगों ने कि यदि आपको नहीं देते हैं तो भैया यदि वो शासकीय भवन घोषित हो गया ना, आपके आधिपत्य में आ गया है, अब आपके आधिपत्य में यदि आ गया है तो आपको सभी को देना है। यदि हमको नहीं देते हो तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। हम कोर्ट में जाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, इसीलिए हमने आवेदन दिए हैं। हम भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं जो हिंदू समाज के पक्ष में बात रखेगा। आपने किस चीज़ का आवेदन दिया है? गणेश जी की स्थापना के लिए 12 दिन के लिए मांगी हमने, नवदुर्गा नवरात्रि के लिए हमने 15 दिन के लिए मांगी। सशुल्क देंगे, जो लिखा है, जो किराया निर्धारित करेंगे वो देंगे हम। और यदि नहीं दिया जाता है तो आपका क्या अगला रुख रहेगा? नहीं, हमने हमारा जो आप पूछ रहे हैं, हम तो न्यायालय में जाएंगे कि हमको नहीं दिया है तो फिर किसी और संप्रदाय विशेष को, किसी भी जाति विशेष को वो नहीं मिलना चाहिए। उस विषय को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। ये हमारे पास है ना कागज़ जो निरस्त किए हमारे आवेदन को, पीडब्ल्यूडी ने आवेदन निरस्त किया है, हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ लगाया। वो दे, उनके ऊपर है, वो देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं देंगे तो खारिज करेंगे, निरस्त करेंगे। तो निरस्त करेंगे तो हमको भी तो लिखा हुआ लिखित देंगे, हमने लिखित में मांगी तो लिखित पे देंगे, वो हमारा कोर्ट जाने का आधार रहेगा। हर मंगलवार और शुक्रवार को हम लोग भोजशाला पे अच्छी पुलिस व्यवस्था लगाते हैं। मंगलवार को आरती होती है और शुक्रवार को नमाज होती है। चूँकि इमामबाड़ा को लेकर के एसडीओ कोर्ट का ऑर्डर था, जिसके पालन में पीडब्ल्यूडी ने उसको अधिकृत किया था, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा विजिलेंट थे। और शहर में आज शुक्रवार का नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, कहीं कोई विघ्न ना हो। और पिछले 2 दिनों की हालात को देखते हुए हम लोगों ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम लगाई थी और हर चौराहे पर, हर गली में एक ऐसी व्यवस्था लगाने का प्रयास किया था ताकि कहीं से कोई भ्रांति और भ्रामक खबर ना फैल सके। इंटेलिजेंस सिस्टम को हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फुट पेट्रोलिंग है, सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन कैमरा है, एसएफ है, एसटीएफ है, सबको तैनात करके हमने अच्छे से शुक्रवार की नमाज के दिन व्यवस्था लगाई थी। मुझे काफ़ी खुशी है कि शहर के लोगों ने, किसी भी वर्ग के हों, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों ने काफ़ी सहयोग करके पूरा शांति व्यवस्था कायम करने में पुलिस को सहयोग किया है। इसके लिए सबको मैं धन्यवाद भी देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में शांति और सुरक्षा के लिए शहर का ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।